सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2022 में दिया था। आप सबका रिजल्ट काफ़ी हद तक यहाँ पे आया है और मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है कि जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2022 में दिया था, आप लोग रिजल्ट अपना चेक करना। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। मैंने देखो आपको डे टू डे यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि इस कोर्स का यहाँ पे रिजल्ट आया है और सॉल्व का आया है, मैंने ये भी बोला है। एनसीवेब का आया है तो भी मैंने आपको बोला है। रेगुलर का रिजल्ट आया है तो भी मैंने आपको बोला है कि आप लोग रिजल्ट को चेक करो। एक बार मैं यहाँ पर जितने भी बैचलर कोर्सेज़ के रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं उनका नाम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं साइड में भी लिख दूँगा ताकि आप लोग अगर अभी तक नहीं पता है आपको कि आपका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है तो इस लिस्ट से आप लोग देख कर अपना पता कर सकते हो। तो बैचलर कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे जो बीए पास पार्ट थर्ड सॉल्व के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2022 में, उनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। जो बीकॉम पास है पार्ट थर्ड के सॉल्व के स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। जो बीए प्रोग्राम पार्ट थर्ड रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो अप्रैल 2023 लिखा हुआ है, लेकिन रिजल्ट के अंदर आप देखने जाओगे तो आपको यहाँ पर ये आपको 2022 का ही रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट को अपना समझना है। और आप देखोगे तो बीकॉम पार्ट थर्ड सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2022 में। और हम यहाँ पे बैचलर कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो बीएससी ऑनर्स पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीए पास पार्ट थर्ड एक्सटर्नल सेल के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और आप बात करोगे तो बीए प्रोग्राम पार्ट थर्ड एक्सटर्नल सेल के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। ये सारे रिजल्ट जो मैं अभी आपको नाम ले रहा हूँ ना, ये सारे एग्ज़ाम हुए हैं अक्टूबर नवंबर 2022 में, उनके रिजल्ट आए हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो बीए पास पार्ट थर्ड रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। बीए पास पार्ट थर्ड जो एनसीवेब के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था, इनका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीए प्रोग्राम पार्ट थर्ड जो एनसीवेब के स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीटेक, ठीक है, आईटी मैथमेटिक्स इनोवेशंस दिया गया है, सेमेस्टर 8th का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। और आप देखोगे तो बीकॉम पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। और आप यहाँ पे देखोगे तो बीकॉम पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन एक्सटर्नल सेल के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बीकॉम पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 एनसीवेब के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर। और देखोगे तो बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। जो बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड सॉल्व के स्टूडेंट्स हैं इनका भी रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे बीकॉम पास पार्ट थर्ड रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। बीकॉम पास पार्ट थर्ड एनसीवेब के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। बीकॉम पास पार्ट थर्ड जो एक्सटर्नल सेल के स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। और बीएड पार्ट फोर्थ एग्जामिनेशन 2022 इनका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, इनका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2022 ओल्ड कोर्स, इनका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड पंजाबी रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2022 इनका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड इंग्लिश रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। और आपको यहाँ पे दिखेगा बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड इंग्लिश सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2022 इनका रिजल्ट आ चुका है। बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, इनका रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड हिंदी रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं 2022 में जो एग्ज़ाम दिए थे, इनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट थर्ड का रिजल्ट आ चुका है। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया है। बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 इनका रिजल्ट आ गया है। बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस पार्ट थर्ड रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। बीएससी जनरल पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 रिजल्ट आ गया है। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 रिजल्ट आ गया है। और बीएससी ऑनर्स बोटनी पार्ट थर्ड का रिजल्ट आ गया है। बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट थर्ड का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स पार्ट थर्ड का रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप बैचलर कोर्स की बात करोगे तो यहाँ पर बीए प्रोग्राम पार्ट थर्ड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 एनसीवेब के जो स्टूडेंट्स हैं
इनका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। अब देखो ये सारे जो मैंने रिजल्ट बताया है ना, ये सारे रिजल्ट आप लोग के हैं अक्टूबर-नवंबर 2022 सेशन के, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2022 में सेंचुरी चांस का। ठीक है, अब मैंने आपको ये लिस्ट बता दिया है, मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है। इसमें आप देख लेना अच्छे से कि आपका नाम यहाँ पे लिस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके कोर्स का नाम यहाँ पे लिस्ट में है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग के सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला ये कि रिजल्ट का PDF आपको मिल गया है, आपके कोर्स का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपका रिजल्ट आया नहीं है, या फिर आपको कैसे चेक करना है। सपोज करो कि आप यहाँ पर BA पास पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हो, सॉल्व के अक्टूबर-नवंबर 2022 में एग्ज़ाम दिए थे, और ये आपका PDF है, इसे हमने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, इसे हमने डाउनलोड कर लिया है। अब देखो यहाँ पर अगर आप सर्च कर रहे हो अपना नाम से या फिर अपना रोल नंबर से यहाँ पे सर्च कर रहे हो, और अगर आपको अपना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपका नाम इस लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो उस केस में देखो आपको ये पूरा लिस्ट एक बार अच्छे से चेक करना होगा। ठीक है, कैसे चेक करना होगा? तो ऐसे यहाँ पर आपको अपना नाम देखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सर्च करने से आप लोग का नाम यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये पूरा लिस्ट देखना होगा। अब देखो नाम निकालना है तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर देखो इसका नाम, जिनका नाम नहीं है लिस्ट में, सर्च करने पे नहीं आ रहा है, उनको क्या करना है कि पूरा लिस्ट को अपना देखना है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इसी तरीके से अपने लिस्ट को चेक करना है, और इसमें आप देखोगे कि आपका नाम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आया है कि रिजल्ट लेटर का मतलब क्या है। जैसे कि आपको अपने इसमें आपको PDF में आपका नाम भी मिल गया है, लेकिन आपके नाम के आगे रिजल्ट में आपको दिया गया है रिजल्ट लेटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? देखो रिजल्ट लेटर का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आपका रिजल्ट बाद में आएगा। ठीक है, एक हिंट दूँ आपको, तो रिजल्ट लेटर का मतलब होता है कि किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे आप। ठीक है, उसे आपके सॉल ने, चाहे जो भी कॉलेज के आप स्टूडेंट्स हो, उसने कैप्चर कर लिया है, और आपका रिजल्ट जो है वो बाद में जारी करने का सोचा है, तय किया है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट में आपको मिल रहा है रिजल्ट लेटर, इसका मतलब यही है कि रिजल्ट आप लोग का भी आया नहीं है। और रिजल्ट क्यों नहीं आया है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जैसे कि आप ग्रुप चीटिंग कर रहे थे। ठीक है, या फिर आप कोई बुक्स वगैरह लेके गए थे, चीटिंग कर रहे थे, आपको आपके कॉलेज वालों ने आपको पकड़ लिया है, उनके पास आप देखो फ़ोटोज़ वगैरह हो सकते हैं। तो देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन नाम के आगे रिजल्ट में रिजल्ट लेटर लिखा हुआ है, तो करना क्या है? देखो आपको जाना होगा अपने कैंपस। ठीक है, कैंपस जाना होगा, और कैंपस जाने के बाद अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो इस केस में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिजल्ट लेटर का क्या सोल्यूशन है। देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैंपस गए थे, लेकिन उनको कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। जैसे कि सॉल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस गए थे, और उन्होंने देखो अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करा है कि सर रिजल्ट लेटर का जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रहा है, आप मुझे बता दो, और ये कैसे हटेगा ये भी बता दो, क्योंकि हम कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। तो जो अथॉरिटी है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है स्टूडेंट्स की, और वो साफ मना कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक दूसरा मेथड भी है जिससे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गया कि रिजल्ट लेटर अगर आपका आ रहा है तो क्या करोगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और देखो अगर आपको यहाँ पर इस तरीके का कोई आ रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ना नया आया है, ये देखो HNED अगर आपका आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? देखो अगर आपके रिजल्ट में कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जैसे कि HN हो गया, ED हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम देना होगा दोबारा। जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, और अब आपको वही एग्ज़ाम दोबारा देना होगा, इसका मतलब यही है। तो अगर आप देखो एक एग्ज़ाम दिए थे अक्टूबर-नवंबर 2022 में, और अगर आपके रिजल्ट में ED या फिर आप देखोगे यहाँ पे HN या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे शो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपने एग्ज़ाम दिया ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुए, आपको ये मान के चलना है। और तीसरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया है वो आया है अब्सेंट का। ठीक है, अब देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दिया था, बहुत अच्छे से यहाँ पे अटैम्प्ट किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उसके बाद सॉल ने या कोई भी कॉलेज ने आपको अब्सेंट मार्क कर रखा है, तो आपको करना क्या है? देखो मैंने एक मेथड तो आपको बता ही रखा है कि आपको कॉलेज जाना है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज गए थे। ठीक है, जैसे कि सॉल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज गए थे,
और वो बोल रहे थे कि रूम नंबर 113 में जो ये प्रॉब्लम है रिजल्ट की उनकी सुनवाई हो रही है। तो आप लोग चाहो तो रूम नंबर, अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो तो देखो, रेगुलर का अभी तक कोई बताया नहीं है किसी ने कि हम रेगुलर में गए थे, लेकिन सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं वो गए थे, वो बता रहे थे कि रूम नंबर 113 में रिजल्ट प्रॉब्लम जो है सेंचुनरी एग्ज़ाम स्टूडेंट्स का, उनकी सुनवाई हो रही है। तो अगर आप चाहो तो आप लोग रूम नंबर 113 में, अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो तो जा सकते हो। हालांकि दूसरा ऑप्शन मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको करना क्या है, जो कि आपको घर बैठे करना है, ठीक है। और आप प्रॉब्लम देखोगे तो एक और प्रॉब्लम आई थी कुछ दिनों पहले, जो रिजल्ट आया था सॉल्व का ही था, उसमें देखो रोमन नंबर्स दिए गए थे, ठीक है। रोमन नंबर यानी कि 1 2 3 9 8 11 12 14 13, इस तरीके से रोमन नंबर दिया गया था। तो इसका मतलब क्या है, देखो रोमन नंबर का मतलब भी यही है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। जो भी आप एग्ज़ाम दिए हो, अगर आपके नाम के आगे आपके रिजल्ट में रोमन नंबर से हो रहा है, तो उस केस में भी आपको ये मान के चलना है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाए हो अकॉर्डिंग टू सॉल्व या जो भी आपका कॉलेज है वो, ठीक है। तो इन सब का जितने भी प्रॉब्लम थे मैंने देखो यहाँ पे बताए हैं। कुछ और भी प्रॉब्लम आपके है रिजल्ट में, ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे के ईआर भी आए होंगे, ठीक है। इन सब का मतलब यही है कि आप एग्ज़ाम दिए हो, ठीक है, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं क्या, मेल करेंगे, ठीक है। और मेल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, जो कि एग्जामिन डीन का है, और ये इसी ईमेल आईडी को आपको कॉपी करके इस पर मेल करना होगा, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, यहाँ से आप, जैसे कि यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट है उसे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखो मैं आपको भी मार्क कर देता हूँ लाइव करके। ये देखो एडिट पे क्लिक करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये भी नहीं आता हमें, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे डूडल पे क्लिक करेंगे, आप देख लेना आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो। मैं तो लोकल मोबाइल यूज़ करता हूँ, ठीक है, एंड्रॉइड है मेरे पास। और इस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे थिकनेस में आप देखोगे तो छोटा कर देना है। जो भी यहाँ पे आपका रिजल्ट है ना, जैसे कि ये देखो, हम ये मान के चल रहे ये वाला रिजल्ट लेटर हमारा आ रहा है, जबकि हमने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया था, एग्ज़ाम हमने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया है, पेपर अच्छे से लिखा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट लेटर आ रहा है। तो करना क्या होगा, इसे हम अपने मार्क कर रखा है, ठीक है, ये देखो ये मार्क हो गया है। अब आपको क्या करना है, तो आपको ईमेल आईडी अपना खोलना है, वो वाला जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, सेंचुनरी एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन के टाइम जो ईमेल आईडी दिया था, उसी ईमेल आईडी से आपको मेल करना है। किनको, DS रावत सर को मेल आईडी मैंने आपको दे रखा है। तो चलिए हम मेल करके देख लेते हैं आपको मेल कैसे करना है। तो ईमेल आईडी हम खोलेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने ईमेल आईडी खोल लिया है। अब हमें करना क्या होगा, तो कंपोज पर क्लिक करेंगे, ये जो पेंसिल वाला आइकन है वो, इसमें हमें जो मैंने आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखा है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे कि कॉपी करके पेस्ट कर लेना, और इनका देख लेना प्रोफाइल भी आता है। अब देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अब्सेंट है, तो यहाँ पे बताओगे कि अब्सेंट मार्क कर दिया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट आपको बताना है, ठीक है, या फिर आपको RL दिया गया है रिजल्ट लेटर, तो वो आप बताओगे, या फिर अब्सेंट मार्क कर रखा है तो वो बताओगे, या फिर आपको कोई कोड दे रखा है जैसे कि ED हो गया, HN हो गया, या फिर रोमन नंबर आपको दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर वही प्रॉब्लम बताना है सब्जेक्ट में। जैसे कि हम ये मान के चले कि हमारा रिजल्ट जो है उसमें लिखा हुआ है रिजल्ट लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट लेटर, ये आप देखोगे रिजल्ट लेटर मार्क बाय सॉल्व, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या करना है ना कि यहाँ पर आप लिख देना सेंचुनरी एग्ज़ाम 2022, इतना आप लिख देना सेंचुनरी एग्ज़ाम 2022, ठीक है, इसे ब्रैकेट में आप डाल देना। ये आपका सब्जेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से आपको अब्सेंट मार्क का रखा है तो लिखोगे अब्सेंट मार्क बाय सॉल्व, जो भी कॉलेज है वो कॉलेज का यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। या फिर आप देखो अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि रोमन नंबर है जो कि सॉल्व को ही स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो यहाँ पर वो रोमन नंबर डाल के बोलना रोमन नंबर मार्क बाय सॉल्व, या जो भी आपका कॉलेज है वो। अब यहाँ पर आपको कंपोज मेल में ना थोड़ा सा अपना हिस्ट्री बताना होगा कि आपने एग्ज़ाम कैसे दिया था, एग्ज़ाम कब दिया था, और एग्ज़ाम आपने कैसे अटैम्प्ट किया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होगी, थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी होगी। तो वो मैं आपको लिख देता हूँ, और उसके बाद इसे आप कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके आप लोग मेल कर देना। तो मैं वो लिख देता हूँ आपको। तो देखो इसे आप और अच्छे से चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, हालांकि इतना से आपका काम बन जाएगा। देखो लिखा क्या है मैंने, रेस्पेक्टेड DS रावत सर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। आई अपीयर इन सेंचुनरी एग्ज़ाम 2022, मैं सेंचुनरी एग्ज़ाम 2022 में बैठा था, और आई अटैम्प्ट माई एग्ज़ाम सक्सेसफुली, मैं एग्ज़ाम बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया था।
बट आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन आई गॉट रिजल्ट लेटर प्रॉब्लम इन माई रिजल्ट। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया है तो उसमें मेरे रिजल्ट में रिजल्ट लेटर सॉल ने मार्क कर रखा है। मैंने सर से यहाँ पे लिखा है प्लीज़ हेल्प मी सर, मेरी सहायता करें सर। और इतना आपको लिख के करना क्या है कि आपको अपना ये जो रिज़ल्ट अभी जो मैंने आपको यहाँ पे आपको एडिट करके मार्क करवाया था वो रिज़ल्ट यहाँ से सिलेक्ट करके आपको अटैच कर देना है। इस तरीके से अटैच कर दोगे। अब देखो यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:40। अभी इस समय आपको ये जो मेल है अभी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन मैं मेल आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको मेल कितने बजे करना है? आपको मेल करना है सुबह के 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। ठीक है, अभी देखो 3:40 हो रहा है, रात का 3:40 हो रहा है, लेकिन अभी मैं मेल कर देता हूँ, लेकिन इसका भी रिप्लाई नहीं आएगा। मुझे दोबारा से मेल करना पड़ेगा कितने बजे? 11 बजे सुबह करना पड़ेगा। और आपको भी मेल कितने बजे करना है? सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। कभी भी मेल करोगे ना तो इनका रिप्लाई आएगा नहीं। 11 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11 बजे इनका ऑफिस टाइम होता है और ये जो आप लोग के मेल होते हैं उनको देखते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो सुबह के 11 बजे करना आप। ठीक है, मेल करने के लिए क्या करोगे? ये एलो आर पे क्लिक कर दोगे और ये देखोगे कि ये मेल इनके पास जा चुका है। हालांकि इस मेल का रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि अभी रात का समय हो रहा है और इस समय का मेल वो देखेंगे नहीं। हमें दोबारा से मेल करना होगा सुबह के 11 बजे। ठीक है, आपको भी सुबह 11 बजे मेल करना है। अगर आपके रिजल्ट में RL आया हुआ है यानी कि रिजल्ट लेटर आया हुआ है, या फिर अब्सेंट आया हुआ है, या फिर ED आया हुआ है, या HN आया हुआ है, या रोमन नंबर दिया गया है, या ER आया हुआ है, इस तरीके से कोई भी अगर आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप चाहते हो तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनको मेल करो। ये आपको गाइड करेंगे कि करना क्या है। और सॉल के जो स्टूडेंट्स हैं रूम नंबर 113 में जाके शिकायत अपनी डाल सकते हो। देखो, शिकायत करोगे, कंप्लेन करोगे, तभी आप लोग के लिए आगे कुछ होगा। अगर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो ये याद रखना कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं जिनके रिजल्ट में ये आया हुआ है, अब्सेंट मार्क कर रखा है, या फिर जिनको ER दिया गया है, या फिर रोमन नंबर दिया गया है, इनका ऐसा ही रह जाएगा। अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे तो ये रिजल्ट आप लोग का कभी अपडेट ही नहीं होगा। और उसके समय याद रखना कि सेंचुनरी एग्ज़ाम दोबारा से नहीं चलाए जाएंगे। ठीक है, तो अपना कंप्लेन हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डालो ताकि आप लोग के सोल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट करे। ठीक है, और आपको सुबह 11 बजे मेल करना है सभी को जितने स्टूडेंट्स के ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।